कहानी की शुरुआत में हम लीज़ा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो बड़े हैप्पी मूड में एक शॉप पर काम करने पर लगी हुई थी। जिस सबसे उसका मालिक भी बहुत हैप्पी था क्योंकि लीज़ा के बिहेवियर अच्छे होने से उसकी सेल भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन लीज़ा फिर भी उसे खत्म करते आखिर में घर की तरफ रवाना हो जाती है, जिसे बीच में अपने पीछे एक गाड़ी भी देखने को मिलती है जैसे वो इसका पीछा कर रही हो। लेकिन लीज़ा बिना गौर किए घर अंदर आने के बाद वहीं पर ही पहुंच जाती है, जहां पर हमें ये भी मालूम होता है कि ये घर भी लीज़ा का अपना नहीं बल्कि ग्रैंड माँ का है, जिसे अपनी मॉम ने उनकी खिदमत करने के लिए भेजा था। हालांकि लीज़ा यहाँ पर भी खुश तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मॉम के कहने पर इस सब को बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि ग्रैंड माँ का पड़ोसी रात टाइम लीज़ा के पास आते ही बहुत बुरा काम करता था, जिस सब के बारे में ग्रैंड माँ खुद भी जानती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो आखिर में एक दिन अपनी मॉम के फोन आने पर उन्हें भी इस सब के बारे में बता देती है कि ये आदमी मेरे साथ बहुत ही बुरा काम करता है, लेकिन मॉम पर उसकी बातों का जरा भी असर नहीं होता, जिसे ये बस लीज़ा का बहाना लग रहा था। हालांकि उसकी बहन जानती थी कि मेरी लीज़ा कभी भी झूठ नहीं बोलती। जो अगले दिन जो ही शॉप पर काम कर रही थी तो बीच में इसे भी अपने सामने कस्टमर देखने को मिलता है जो लीज़ा के अच्छे बिहेवियर होने पर उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगता है। जो सारा कुछ मालिक को भी बहुत पसंद आता है, जिसे वो जाने से पहले वहीं पर ही बाहर निकलते अपने काम के पैसे दे देता है। लेकिन अब मसला इससे भी बड़ा होने वाला था क्योंकि बीच में वही गाड़ी इस बार भी स्पीड के साथ लीज़ा की साइकिल को पार करते आखिर में कुछ टाइम के फासले पर रुक जाती है, जिस सब की लीज़ा को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन बीच में एक आदमी सामने आते ही लीज़ा को बहुत बुरी तरह पकड़कर अपने साथ गाड़ी में ले जाता है, जहाँ पर हमें भी वो आदमी एक जानवर की तरह लीज़ा के साथ बुरा काम करता हुआ नजर आता है, जिसे कभी इस लड़की ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आदमी इस सब से भी नहीं रुकता, जो आखिरकार अपना मतलब खत्म करते ही लीज़ा के दोनों हाथ पांव बांधते अपने साथ ले जाता है। जिसे कुछ नजर न आए उसने लीज़ा की आंखों पर भी कपड़ा बांध दिया था। जो सारा कुछ इसे तो जरा भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ये लीज़ा को आखिर में अपने साथ लेते एक कैबिन में पहुंच जाता है, जहां पर जाते हुए ये उसी टाइम लीज़ा के साथ दोबारा जानवर जैसा सलूक करता है, जिसमें उसे नहाने के साथ साथ बेड पर लेटे टॉर्चर करना। और ये लड़की बस एक ही बात कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी और इस सब के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन ये आदमी भी किसी से कम नहीं था, जो आखिरकार लीज़ा के ऐसा कहने पर उसे गन भी दिखा देता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बदले में इस लड़की को भी आदमी की बातें माननी पड़ती हैं, जो जान चुकी थी कि अगर मैंने जिंदा रहना है तो हर हाल के अंदर इसी की बातों को मानना पड़ेगा, जिसकी वजह से बिना कुछ कहे ही उसी आदमी के साथ शुरू हो जाते हैं, जिसे पहले भी इस सब के बारे में पूरी तरह एक्सपीरियंस था क्योंकि ग्रैंड माँ का पड़ोसी भी रात टाइम लीज़ा के बेडरूम में आते हैं यही सब कोई करता था। जिसके बाद बस लड़की एक ही बात कहती कि मेरे फादर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे जाने दो ताकि मैं उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाऊं। जो सारा कुछ बस इसलिए ही था कि इस आदमी को अपनी बातों में बहला सके, लेकिन ये फिर भी हर टाइम प्यार करते वक्त उसी के फेस को हाथ लगाकर चेक करती रहती। जिसकी ग्रैंड माँ भी दूसरी तरफ लीज़ा के घर में न आने पर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है ताकि ये लोग मेरी बच्ची को बचा सकें, लेकिन ये काम उनके बस में भी नहीं था, जो इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए थे। हालांकि उनमें से एक पुलिस वाला तो लीज़ा की मॉम के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन उन पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता, जो बस यही कहकर ही पुलिस वाले को वापस भेज देती है कि मेरी बेटी शायद किसी लड़के के साथ भाग गई हो। हालांकि जूली को इस सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट के पुलिस वाले से अपनी बहन को खोजने का कहती है ताकि वो उन्हें मिल जाए। लेकिन फिर भी ये मसला और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसकी शॉप पर जाने के बाद पुलिस वाले को फिर भी कुछ मालूम नहीं होता क्योंकि वो इस बार भी हर रोज की तरह रात टाइम घर की तरफ निकल गई थी, जिसके साथ दूसरी तरफ ये आदमी कार भी बहुत बुरा सलूक रहा था। लेकिन लीज़ा फिर भी हर बार उसके साथ नॉर्मल बिहेव करती, जिसकी वजह से एक दिन पी आने पर वो उसे बात में भी ले चलने का कहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये आदमी भी वहीं पर मौजूद था, जिसकी वजह से लीज़ा उसे बाहर रुकने का कहती है ताकि मैं प्राइवेसी रख सकूं। जिसकी बातों को मानने के बाद ये आदमी जो ही बाहर जाता है तो बीच में अब इस लड़की ने भी आंखों से कपड़ा उतार कर इधर उधर देखना शुरू कर दिया था, जिसे ये तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, जबकि खुद के सबूत के लिए वहीं के मिरर पर फिंगरप्रिंट लगाने के साथ अंदर शूज का कलर और ऊपर से अपने बाल भी अंदर छोड़ देती है ताकि ये मेरे सबूत के तौर पर काम आ जाए। जो आगे की रात जो ही आदमी को सोता देखती है तो बीच में नींद से जाकर ये लड़की खुद भी इधर उधर की चीजें देखना शुरू कर देती है, जिसमें यहाँ की कारपेट का रंग ग्रीन होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ। लेकिन फादर को फोन करने पर बीच में ये आदमी भी लीज़ा को ऐसा करते देख लेता है, जिसके बाद तो आप भी जानते ही हैं। लेकिन लीज़ा बस उसे यही कुछ ही बताती है कि मैं अपने फादर को ही कॉल कर रही थी ताकि उन्हें मेरे बारे में कोई भी टेंशन ना हो। जो सारा कुछ आदमी भी मान जाता है क्योंकि लीज़ा बस अपने फादर को ये बात बताना चाहती थी कि उन्हें मेरे लिए टेंशन छोड़ देनी चाहिए, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। जिसके बाद दोबारा से लीज़ा के साथ बुरा काम शुरू कर देता है, लेकिन ये उसके लिए भी आखिरी बार था जो टीवी पर पुलिस वालों से सीरियल किलर का सुनते हैं। डर के मारे वहाँ से
लीजा को लेकर जाने लगता है क्योंकि उसने खुद भी अब तक इस आदमी का चेहरा नहीं देखा था। जिसके बाद लीजा को साथ लेते ही उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसने इसे उठाया था। अब चलते हैं लीजा की अपनी लाइफ में, जो इस टाइम डर के मारे भागते ही अपने घर के अंदर पहुंच जाती है ताकि ग्रैंड माँ को मेरे ऊपर होने वाले जुल्म का यकीन हो। लेकिन वो ऊपर से लीजा के अंदर आने पर उसी के ऊपर ही गुस्सा होने लगती है, जिसके बदले में पुलिस वाले को कॉल करने पर अगले दिन लीजा खुद भी स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है और वो भी उन्हें अपने साथ होने वाले हर बुरे काम के बारे में बता देती है कि उस आदमी ने मेरे साथ किस तरह का काम किया। लेकिन पुलिस वालों को उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था, जो इसे बस एक मजाक ही समझ रहे थे कि जब बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो लीजा बहाने बना रही है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद एक ऑफिसर सुनते ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है। जिसके बाद पास जाते ही लीजा के साथ बातों में लग जाता है, लेकिन अब वो भी किसी के साथ बातें नहीं करना चाहती थी। जिसके बदले में ऑफिसर लीजा के सामने अपनी बेटी की पिक्चर रखते ही यकीन दिला देता है कि मैं खुद भी एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए तुम्हारा साथ देने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जिसके बाद ये भी उसे अपने लगाए फिंगरप्रिंट के बारे में और ग्रीन क्लीन का भी बता देती है, जबकि असल मसला तो उसका फेस और घर तक जाने का था, जिस बारे में लीजा खुद भी नहीं जानती। तो ऋषि की सारी बताई हुई बातें बिल्कुल उसी सीरियल किलर के साथ मैच हो रही थी, जो पहले भी इस तरह की कई मासूम लड़कियों की जान ले चुका था। जिसके बाद सारी टीम एक साथ इसी केस पर लग जाती है। हालांकि अफसर स्टीफन उसकी मॉम के साथ भी बातें करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, जो अब उसी टॉर्चर के दौरान आदमी के चेहरे पर लगाए जाने वाले हाथों को महसूस करते ही एक पिक्चर बनाने में लग जाती है कि शायद इसके साथ हमें कोई मदद मिल जाए। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये लड़की फिर भी पुलिस वालों की हिम्मत देखकर हौसला नहीं हारती, जिन्होंने ऊपर से लीजा के कहने पर ग्रैंड माँ के पड़ोसी को भी पकड़ लिया था ताकि लीजा के साथ होने वाले सलूक का इससे अच्छी तरह बदला ले सके। लेकिन उसकी बहन लीजा के इस काम से बहुत ही हैप्पी थी कि मेरी बहन को अब इंसाफ मिल जाएगा। जो अगले दिन अब ग्रैंड माँ के पास जाते ही अपने सारे सामान को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो ग्रैंड माँ से इतना भी पूछती है कि आपने मेरी हिफाजत क्यों नहीं की, जिसका जवाब खुद उनके अपने पास भी मौजूद नहीं था। जिसे इस टाइम स्टीफन अपने साथ लेते एक दोस्त के पास पहुंच जाता है ताकि वो लीजा की अपनी बेटी की तरह हिफाजत करे। जिसके बदले में हाउस जाने पर वो खुद भी बहुत खुश हो जाती है कि मेरी बेटी को भी एक दोस्त मिल जाएगी। जहाँ पर रात टाइम लीजा जो ही डर के हमारे नींद से जागती है तो बाहर देखने पर इसे भी अपने सामने वही किडनैपर देखने को मिलता है, जिसके बारे में सोचकर ये और भी डर जाती है। लेकिन स्टीफन के दोस्त के बाहर देखने पर तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो लीजा को अगली सुबह स्टीफन के पास ले जाती है ताकि वो इन्हें और भी जानकारी दे सके। जिसमें अब लीजा ने उन्हें ये भी बता दिया था कि उस जगह के बाथरूम में मेरी फिंगरप्रिंट हर जगह पर मौजूद होंगी, जिसने मुझे गैस स्टेशन से उठाकर दूसरी जगह पर ले गया था। और ये काम बहुत ही मुश्किल है कि मैं कैसे ढूंढूं कि मैं कहाँ पर गई थी। हालांकि वो अफसर को ये भी बता देती है कि वो आदमी बहुत ही साफ होने के साथ साथ क्लीन भी था, जिसने घर में जाते ही मुझे अच्छी तरह नहलाया ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। जिसके बाद लीजा के याद करते उसे इतना भी मालूम हो जाता है कि मैं उसे पहले भी देख चुकी हूँ और ये इस वाकये से पहले भी मेरा पीछा कर चुका है, जो बात पुलिस अफसर को और भी परेशान कर देती है। जिसके बाद सभी उसे वहीं पर ही साथ ले चलने का कहते हैं, जिसमें वो लीजा को उसी जगह पर गाड़ी में डालेंगे जहाँ पर उसे किलर ने उठाया था और इस सारे काम में उसकी आंखें भी बंद होंगी। जिसके बाद वो घर में आते लीजा को भी सब का बता देता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि हम उस किलर को ढूंढ सकें। जिस सब के बाद वो रात टाइम अब अपनी दोस्त को साथ लेते ही इसी मिशन पर निकल पड़ता है, जिसमें गैस स्टेशन पर जाते ही पहले कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करते हैं ताकि लीजा को दोबारा डिप्रेशन न हो जाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी एक टीम को भी पहले से तैयार कर लिया था, जो इस टाइम लीजा की बनाई हुई पिक्चर वाले आदमी को खोजने में लगी हुई थी। और उन्होंने पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरा की भी छानबीन कर ली थी। जिसके बाद सभी एक साथ लीजा को लेकर मिशन की तरफ निकल पड़ते हैं, जिन्हें वो आंखें बंद करते हर चीज का बताते जा रही थी। और इसी के साथ आखिर में उसी के जहन मुताबिक ये पहुंच भी एक जगह पर जाते हैं, जो कि और नहीं बल्कि वही थी जिसमें किलर ने उसे छुपा कर रखा था। जिसकी वजह से ये लड़की भी अब डर के मारे उसे देखने के बाद गाड़ी से निकलकर भागना शुरू कर देती है और एक ट्री के सामने पहुंच जाती है, जिसे उसने घर के अंदर से बस एक ही बार देखा था। और ऊपर से अब सभी टीम मेंबर ने भी एक सीसीटीवी कैमरा में उसी आदमी को गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवाता देख लिया था, जिसकी पिक्चर लीजा को देखते और भी यकीन हो जाता है कि वो हो ना हो यही आदमी ही है। जिसके बाद एक साथ अब उसी के घर में ही पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके एक साथी ने गाड़ी के अंदर इस आदमी की पिक्चर भी खींच ली थी कि हमारी जानकारी के मुताबिक ये फेक है
और ऊपर से वो घर में जाने के बाद कंफर्म भी हो जाते हैं कि किस तरह लीजा ने सच बोला था। जहाँ पर ग्रीन कलीन के साथ साथ अंदर लीजा के बाल भी मौजूद थे, जो थोड़े सबूत आज इसके काम आ गए थे। जिसके बाद फिंगरप्रिंट लेते ही अब ये उसी किलर को पकड़ लेते हैं जो रोड पर आराम के साथ टहल रहा था, और इसे स्टीफन दिलवाता भी बहुत बुरी सजा है जो थी मौत। जिसके बाद लीजा तो उसे देखकर भी हैप्पी हो जाती है कि किसी की यकीन न करने पर बस यही एक आदमी था जिसने मेरी बातों को सच समझा। और ऊपर से वो लीजा के तैयार होने के बाद उसे ले भी अपने अंकल और आंटी के पास जाता है, जिनके साथ आज के बाद लीजा अपनी लाइफ बिताएगी, क्योंकि स्टीफन जान चुका था कि लीजा की मॉम को उसकी जरा भी परवाह नहीं। जिसके बाद अपने अंकल को देखते ही उन्हीं के गले लग जाती है, जिनके साथ जाने से पहले वो ऑफिसर को गले लगाकर थैंक्स कहते ही रवाना हो जाती है। जिसके अगले सीन में हमें भी अब लीजा का बर्थडे देखने को मिलता है, जिसे उसका अंकल आंटी बड़े हैप्पी अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ लीजा की मॉम को इस सब की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जो बस इसी ही अफसोस में थी कि मैंने अपनी बेटी की बातों को क्यों नहीं माना, और अब वो पछतावे के साथ कुछ कर भी नहीं सकती थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।